बात अब उद्धव ठाकरे की करेंगे, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शिवसेना के नाम और निशान पर चुनाव आयोग के फैसले को ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, पर कोर्ट ने उनकी याचिका की अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्जेंट मैटर के मेंशन का वो सिस्टम, उस प्रक्रिया का पालन करके कल सुनवाई के लिए आइए। शिवसेना का नाम और सिंबल जाने के बाद से उद्धव ठाकरे के लिए हर तरफ से बुरी खबर ही आ रही है। शिंदे गुट ने शिवसेना के विधानसभा कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। हालांकि शिवसेना ने कहा कि दादर स्थित शिवसेना भवन पर कब्जे का उनका कोई इरादा नहीं है। क्या आपने ताबा ले लिया है यहाँ पे, ये जो ऑफिस है शिवसेना का? हाँ दिया है। हम लोग ने निवेदन देके हम लोग इधर आए हैं और रजिस्टर हम लोग ने किया है। जो निवडणूक चुनाव आयोग ने जो दिया है हमको आदेश, वो आदेश का पालन करके हम लोग आगे जा रहे हैं। देखो, हमने बार बार ये चीजों को स्पष्ट किया है। सेना भवन ये हमारे लिए मंदिर है। शिवसेना प्रमुख ने बनाया हुआ वो हम मंदिर, जहाँ हमारे बहुत सारी मीटिंगें हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर्टी है, तो हम जाके उनकी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डालेंगे। शिवसेना को लेकर आए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए थे, पर उन्हें कोर्ट ने उनकी याचिका की अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि प्रक्रिया के तहत मंगलवार को आइए। नहीं दिया गया तो कोर्ट ने एक जनरल रूल है जो कोर्ट किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। जो भी 1025 तक के अपना मेंशनिंग परफॉर्मा देता है कोर्ट उसको सुनती है, जो उसके बाद देता है कोर्ट उसको बोलती है कल आओ। एग्जैक्टली वही चीज हुई है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया है, जबकि ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम और चुनाव चिन्ह मशाल रखने की अनुमति दी है। ये चुनाव चिन्ह और नाम ठाकरे गुट को अक्टूबर में मिला था। ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की है और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अपनी ड्यूटी निष्पक्ष होकर नहीं निभाई। चुनाव आयोग से फैसला आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से ही उद्धव ठाकरे के लिए उम्मीद की एकमात्र किरण है। उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग से बेहद नाराज है। ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे की मुस्कुराहट में कमी नहीं थी, पर उन्होंने माना पार्टी का चुनाव चिन्ह जाना दर्द देकर गया है। दर्द तो जरूर हुआ, क्योंकि जिन लोगों को हमने अपना माना, मित्र तो ठीक है, वो मित्र तो थे ही नहीं, लेकिन हमने हमारे परिवार के लोगों को जैसे हम संभालते वैसे हमने संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करे, उसका दर्द जरूर है। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है। और उसको उसी को सुपारी दी गई, उसका हमें दर्द है। बीजेपी से भरे बैठे ठाकरे ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र के स्तंभों को नष्ट कर रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 के बाद देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। दिल्ली से अनीसा माथुर और मुंबई से देव कोटक और ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़े हैं। पंकज, किसी भी केस को अर्जेंट मैटर की तरह डिस्कस करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है और कोर्ट ने इस मैटर को क्यों नहीं अर्जेंट कंसिडर किया है? देखिए, कोर्ट का साफ कहना था कि एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो उद्धव गुट है वो उसके पास आए हैं। अब ये इसके लिए कि उन्हें कुछ स्पेशल आगे उनको नहीं रखा जाएगा। लेफ्ट, राइट या सेंटर कोई भी हो, एक प्रॉपर प्रोसेस होगी जिसके तहत उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और यही कारण था कि आज उसकी सुनवाई हो सकती है। अब उद्धव गुट का साफ तौर पर कहना है कि डेमोक्रेसी को मारा गया है। पहले सिंबल पर लड़ाई, अब दफ्तर पर। इस बीच उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। कल हालांकि वो पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन शिंदे गुट ने भी साफ कर दिया है कि ये पार्टी दफ्तर दरअसल उनके लिए एक मंदिर की तरह है। क्या क्या गवा चुके हैं उद्धव? पार्टी का निशान, सोशल मीडिया अकाउंट्स, विधान भवन में पार्टी का दफ्तर, और अब कोर्ट का रुख वो कर चुके हैं।